हमारे किसान भाई इतनी मेहनत इतनी परिश्रम करते हैं, फिर भी वो कर्जे से निकलने का ये वीडियो बनाया है। हम बात करेंगे किसान भाइयों की नर्सरी कैसे तैयार करें। पॉइंट में हम बात करेंगे कि टमाटर की जलवायु करने का सही समय क्या है। 7वें पॉइंट में हमारे किसान भाई इतनी मेहनत इतनी परिश्रम करते हैं, फिर भी वो कर्जे से निकल नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों के मन में एक ही शंका होती है कि हम ऐसी कौन सी फसल लगाएं जिसमें हमें अधिक उत्पादन मिले और कम समय में और कम लागत में अधिक मुनाफा मिले। इसी कड़ी में किसान भाइयों हमने आपके लिए टमाटर की खेती का ये वीडियो बनाया है, जिसमें आपको टमाटर की संपूर्ण जानकारी दी गई है, जो कि कुछ इस पॉइंट में है। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे किसान भाइयों की नर्सरी कैसे तैयार करें। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि टमाटर की जलवायु कैसी होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि मिट्टी आप किस किस मिट्टी में टमाटर की खेती कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे कि बेड या खेत कैसे तैयार करें। पॉइंट में हम बात करेंगे कि बेसल डोज में हमें क्या देना चाहिए। 8वें पॉइंट में बात करेंगे कि आप इसकी रोपाई कब कर सकते हैं या रोपाई करने का सही समय क्या है। 7वें पॉइंट में बात करेंगे कि कितने बाई कितने पर हमें रोपाई करनी है। 8वें पॉइंट में बात करेंगे कि रोपाई करते वक्त हमारा स्प्रे शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब हम ऐसी खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आपके लिए लाएं तो आप देख पाएं। किसान भाइयों टमाटर की खेती में सबसे पहले नर्सरी की बात करते हैं। तो नर्सरी की बात करें किसान भाइयों तो आप टमाटर की नर्सरी कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आप 3 सीजन में डालेंगे तो आपको अच्छा जो है तो नर्सरी का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो 3 सीजन, जो पहला हमारा सीजन है किसान भाइयों वो आपका जुलाई अगस्त में है और नवंबर दिसंबर में है, और इधर आप अप्रैल और मार्च में जो है तो टमाटर की नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी किसान भाइयों आप 2 तरीके से डाल सकते हैं। जैसे पहली जो विधि है जो परंपरागत विधि है, सीधे आप क्यारियां बनाएं और उसमें बीज डालकर और फिर पानी लगाकर अपनी नर्सरी तैयार करें। और दूसरी विधि है वो है किसान भाइयों आप कोकोपीट में तैयार करें। तो किसान भाइयों यदि आप कोकोपीट में नर्सरी तैयार करते हैं तो वो थोड़ा आपके लिए कॉस्टली पड़ता है, लेकिन इसमें नर्सरी किसान भाइयों की 100% शुद्ध तैयार होती है। तो आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि आपके पास बजट है तो आप कोकोपीट में कर सकते हैं, अन्यथा आप पुरानी और पारंपरिक विधि से ही नर्सरी की तैयारी करें। दूसरे पॉइंट की बात करें किसान भाइयों टमाटर की जलवायु के बारे में। तो टमाटर की जलवायु के लिए किसान भाइयों आपको जो है तो कम से कम 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में यदि टेम्परेचर रहता है तो टमाटर की खेती बहुत ही अच्छी होती है। यदि टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे है तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कीजिए और उस हिसाब से अपनी नर्सरी डालिए, ताकि ज़्यादा धूप या फिर ज़्यादा ठंड ना आए, जिससे हमारे टमाटर में किसी भी प्रकार के पाले वाले का अटैक ना हो। तीसरे पॉइंट की बात करें किसान भाइयों की टमाटर के लिए जो है तो उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो किसान भाइयों आप टमाटर की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन आप भारी मिट्टी में मत कीजिए जिस मिट्टी में पानी का अधिक जमाव होता है, जैसे काली मिट्टी हो गई। बाकी आप रेतीली मिट्टी या दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक टमाटर की खेती कर सकते हैं। बस भारी मिट्टी में आपको नहीं करना है और ऐसे खेत का चुनाव नहीं करना है जिसमें पानी ज़्यादा रुकता हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों चौथे पॉइंट जो है खेत की तैयारी। किसान भाइयों जब आप टमाटर की खेती करते हैं तो खेत की तैयारी करते वक्त आपको जो है तो पलटी प्लाऊ से अपने खेत की जुताई कर देनी है, और जब उसमें अच्छी धूप लग जाए तो आप उसके बाद रोटावेटर चलाकर या फिर कल्टीवेटर चलाकर आप ढेले को बारीक कर लें, जिससे कि आपकी ज़मीन भुरभुरी और बढ़िया अच्छी तरीके से मुलायम बन जाए। इसके बाद यदि किसान भाइयों आप बेड में खेती करना चाहते हैं तो आप 2 फीट पर बेड की दूरी कर सकते हैं, और जो है तो पौधे की दूरी जो है तो 1.5 फीट से 1 फीट में रख सकते हैं। और यदि आप क्यारियाँ बनाकर खेती करना चाहते हैं तो किसान भाइयों आप क्यारियाँ निकाल लीजिए, और इसके बाद पौधे का प्लांटेशन कितने बाई कितने पर करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मिट्टी तैयार होने के बाद किसान भाइयों बात कर लेते हैं बेसल डोज क्या डालेंगे आप उसमें बेड या क्यारियाँ बनाते वक्त। तो बेसल डोज में किसान भाइयों आपको ले लेना 3 बोरी SSP जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट होता है, और 1 बोरी ले लेना है आपको DAP और 25 किलो पोटास, और इसके साथ मिलाना किसान भाइयों जो है तो
रीजेंट, ताकि किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े हमारी फसल को लगने के बाद नुकसान ना पहुंचा पाए। तो आपको 3 केजी रीजेंट ले लेना। ये किसान भाइयों 1 एकड़ का डोज है। आप इतना मिलाकर खेत में बिखेर कर फिर इसके बाद आप क्यारियाँ या फिर बेड निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की टमाटर के प्लांटेशन का सही समय क्या है। देखिए किसान भाइयों, टमाटर का प्लांटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 3 सीजन में टमाटर लगाया जाता है। जैसे आप गर्मियों में टमाटर की खेती कर सकते हैं, उधर बरसात में और सर्दियों में। तो यदि आप किसान भाइयों बरसात में टमाटर की खेती करते हैं तो इसके लिए आपको जुलाई में नर्सरी डालनी पड़ेगी, और जुलाई लेके अगस्त और सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में आप टमाटर का प्लांटेशन कर सकते हैं। और यदि किसान भी आप सर्दियों में करते हैं तो आपको नवंबर दिसंबर में जो है तो नर्सरी डालनी होगी। इसके बाद आप जनवरी लास्ट से लेके फरवरी तक इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और यदि आप गर्मियों के लिए टमाटर की खेती करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो आपको मार्च अप्रैल में जो है तो इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए। यदि आप मार्च में डाल देते हैं तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो है तो आप जो है तो इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई के प्लांटेशन कितने बाई कितने पर करना है। यदि आप बेड पर टमाटर की खेती करते हैं किसान भाइयों मल्चिंग और ड्रिप के साथ, तो जो है तो आप बेड से बेड की दूरी 2 फीट 2.5 फीट ले सकते हैं, और जो है तो पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट ले सकते हैं। और यदि किसान भैया आप क्यारियाँ बनाकर टमाटर की खेती करते हैं तो इसमें आपको जो है तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट, और क्यारियाँ से जो एक पौधे से दूसरे पौधे की लंबाई है वो आप 2 फीट रख सकते हैं। इससे ज़्यादा गैप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप जो है तो सादे तरीके से खेती करते हैं, और ड्रिप और मल्चिंग वाले में जो है तो बांस और बल्लियों के सहारे जो है तो खेती की जाती है, इसलिए उसमें ज़्यादा दूरी और ज़्यादा गैप मेंटेन करना पड़ता है। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांटेशन करते वक्त टमाटर का इस पे शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आप प्लांटेशन करते हैं टमाटर का तो इसमें ज़्यादातर समस्या क्या आती है, खासकर बरसात के दिनों में, कि जो है तो जड़ गलन ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए आपको किसान भाइयों क्या करना है, जब आप प्लांटेशन करते हैं तो आपको जो है तो इसके जड़ को बावास्टीन या थीरम से उपचारित कर लेना, इसके जड़ को, या फिर आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। लेकिन यदि आप बावास्टीन और थीरम से उपचारित नहीं कर पाते हैं तो आप कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। और किसान भाइयों, ड्रिंचिंग करने के साथ साथ आप इस कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, जो कि यूपीएल साफ कंपनी का है, उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आप प्लांटेशन के पहले ही कर लीजिए, प्लांटेशन के बाद कर लीजिए, लेकिन आपको ये जो है तो करना है। इससे क्या होगा किसान भाइयों कि हमारे पौधे में किसी भी प्रकार के जड़ गलन या जड़ सड़न का कोई भी रोग नहीं आएगा, और इससे आपका पौधा भी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। तो ये जो है किसान भाइयों टमाटर की खेती के बारे में पूरी जानकारी थी। और किसान भाइयों, इसके आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इन बातों को फॉलो कीजिए और टमाटर की खेती कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको टमाटर की खेती के बारे में और जो जानकारी है कि इसके फल फूल और इसे मंडी तक ले जाकर कैसे बेचना, कितने रेट पर बेचना, क्या करना, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो है इसका टमाटर खेती का पार्ट 2 वो जल्दी ही आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और किसान भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद किसान भाई।